नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मील हथेली हमारे सामने है विश्लेषण के लिए। आप पुरुष हैं और आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो कलाई का क्षेत्र है यहाँ पे दो रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तीसरी कोई रेखा नहीं बन रही है। ये निश्चित रूप से कह रही है कि देखिएगा आप आने वाले समय में और विशेषकर 42वें वर्ष के बाद का जो समय है आपके जीवन काल में एक टर्न लेके आ रहा है। एक बहुत अच्छे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जीवन का जो जिसको कहते हैं ना कि अब तक का जो संघर्ष है उसका जो निचोड़ है और जो समझ है और जो आपको भौतिक की तरफ आप जा रहे हैं बहुत सुकून देने वाला रहेगा। ये रेखाएं कह रही हैं कि जीवन काल में आप अपने परिश्रम से अपने पराक्रम से निश्चित ही एक श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। ये दो रेखाएं यहाँ भी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं 40-41वें वर्ष तक का जो दौर है उसमें संघर्ष रहेगा, लेकिन उस संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का अपने जीवन काल में भोग करेंगे। स्पष्ट तरीके से ये रेखाएं यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही हैं। मणिबंध में दो रेखाओं के साथ साथ आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारी रेखाएं आपको दिखाई देंगी। लगभग 4-1 साल तक ये थोड़ा सा संघर्ष आपके जीवन में रखेगी और कोई ना कोई चिंता भी बनाए रखेगी, चाहे आंशिक रूप में रहे लेकिन कोई ना कोई चिंता भी बनाए रखेगी। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत परफेक्ट हथेली है, बहुत कुछ सीखने को इस हथेली में मिल रहा है। जो हस्तरेखा सीख रहे हो या इसलिए वीडियो देखते हो कि हमें कुछ सीखना है, कुछ नॉलेज अर्जन करनी है, तो उनके लिए ये हथेली एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो हृदय की लकीर है इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपके मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। ये जीवन की लकीर है, ये इस प्रकार से आती हुई अंत में कहीं ना कहीं एक शानदार मछली का चिन्ह बना रही है। ये आपके करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई अंत में एक त्रिकोण बना रही है, इस प्रकार से जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे आप एक अंग्रेजी का एम का अक्षर बन रहा है। निश्चित तौर पे आपके जो एलिमेंट है, आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिसे कहते हैं, और आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, जो इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं, और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ भगवती जगदम्बा है, माँ दुर्गा है। जितना समर्पण रखेंगे उतनी जीवन में दिव्यता आएगी और जीवन में उतनी भव्यता आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको हनुमान जी की पूजा ज़्यादा करनी है। भगवान शिव में आस्था रखें, उनकी पूजा करें, लेकिन आपको भगवान हनुमान जी की ज़्यादा पूजा करनी है, क्योंकि अगर इसको एक्टिवेट न किया जाए तो कई बार आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। जो कॉन्फिडेंस लेवल है कहीं ना कहीं गिरेगा और उसके कारण शारीरिक विकार भी उत्पन्न होंगे। हो सकता है नेत्र रोग हो जाए, मानी चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, या कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ सकती है, पेट की प्रॉब्लम में आ सकती हैं, या जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, शरीर में कमजोरी इत्यादि की समस्या, कोई भी एक समस्या पकड़ सकती है। तो हनुमान जी की नित्य रूप से आप पूजा करें, और उसमें भी अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो उसी में हनुमान का उपाय हो जाता है, मंगल का उपाय हो जाता है, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ जगदम्बा है, दुर्गा है।
यहाँ पे एक स्पष्ट तरीके से चीज़ों को देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये आपकी हृदय की लकीर है, ठीक है। और हृदय की लकीर आपकी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जाके इस प्रकार से टर्न हो रही है और हल्का इसमें इधर से भी एक आ रहा है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर है। ये जो करियर और धन की रेखा है इसी के साथ आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे ये दो उंगलियों के बीच में देख रही है, ये आपकी बृहस्पति की उंगली है, ये आपकी शनि की उंगली है, इन्हीं के बीच में देख रही है। और इस पे दो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का और शनि का। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत बड़े स्तर की है। आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में आपकी जो सोच है वो बहुत आगे और बहुत तीव्र गति से बढ़ने की हो रही है। जो आपकी इच्छा है इस ग्रह की वजह से, इसका प्रभाव पड़ रहा है ना देवगुरु बृहस्पति का, तो इसकी वजह से जो आपकी इच्छा है कहीं ना कहीं एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब आपको लगने बैठ गया है कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई रिस्क लेना पड़े जोखिम उठाना पड़े हम उठाएंगे, इन किन प्रकारेण जो भी हमसे हो जाए वो हम करेंगे। ये आपकी यहाँ पे जो है क्या हो रही है, इच्छा हो रही है, करने की लालसा हो रही है और कहीं ना कहीं अंदर से फोर्स बढ़ रहा है। अब देखिएगा इन दोनों के बीच में एक त्रिकोण भी बन रहा है, रहस्यमय ग्रह पे जो है त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। क्या बताता है ये त्रिभुज? ये बता रहा है कि डेफिनेटली व्यक्ति की मानसिक अवस्था कहीं ना कहीं ऐसी भी रहेगी कि इस मनुष्य जीवन का वास्तव में गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफी अंदर तक आप अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे और एक रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। उसमें ये हस्तरेखा भी आता है, उसमें आपका जो है कुंडली विश्लेषण भी आता है, तंत्र मंत्र की साधनाएं भी आता है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ओर भी आपका आकर्षण बढ़ेगा और उसकी नॉलेज को भी आप अर्जन करेंगे अपने जीवन काल में। लेकिन आपके जो विरोधी हैं आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, इसका सबसे अच्छा बड़ा फायदा है। अब इसके साथ साथ देखेंगे कि जो आपकी ये मिडिल फिंगर है इस प्रकार से है, लेकिन एक सामान्य लंबाई ली हुई है, एक पर्याप्त लंबाई ली हुई है, बहुत अच्छा इसे माना जाता है। आप स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, लेकिन अच्छा खासा नॉलेज बल व्यक्तित्व भी रहेगा और भाग्यवान व्यक्तित्व, एक भाग्यशाली व्यक्ति होंगे आप। ये उंगली बता रही है, लेकिन ये थोड़ा सा कर्व भी ले रही है इस उंगली की तरफ। अभी किसी एक काम के प्रति आपकी जो एकाग्रता है वो पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही है, एकाग्रता में हल्की कमी है। आपको अपना एकाग्रता बढ़ानी है, एकाग्रचित होकर कर्म को करना है और थोड़ा कर्म में जो है स्पीड लानी है। दूसरी बात ये बता रहा है कि देखिएगा जीवन में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अच्छा खासी मेहनत, अच्छी खासी परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ें स्पष्ट तरीके से ये दिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे भी है ये, तो ये क्या बता रहा है कि देखिएगा आने वाले समय में आपका दृष्टिकोण अगर सही रहता है तो चाहे जीवन में आप व्यापार करें, चाहे जीवन में आप नौकरी करें, चाहे जीवन में आप और भी काम करें, जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करते चले जाएंगे। अब एक रेखा यहाँ से निकल करके कहीं ना कहीं जो है इस पे भी मिल रहे हैं, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है
और देवगुरु बृहस्पति जो है शनि की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब कब सावधान रहने की आवश्यकता है इसको स्पष्ट रूप से देखिएगा। जब ये रेखा पूर्ण रूप से मिल जाएगी ऐसे हृदय रेखा में, तो उस टाइम बहुत सावधान रहेगा, देखते रहेगा हथेली को। क्या सावधान रहना, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं जिसके कारण दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उस सुख को भोगने में कहीं ना कहीं कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, सुखों में कमी कर सकता है, परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो ये चीजें न हो तो क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया ये रेखाओं को जो है बदल देती है ये क्रिया, क्योंकि वैज्ञानिक क्रिया है, प्रैक्टिकल रूप से की जाती है ना। तो प्रैक्टिकल रूप से आप अपने हाथों से, अपने मन से, अपने शारीरिक चक्रों से उस क्रिया को करते हैं तो उसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। तो निश्चित बात है हथेली की रेखाओं पे पड़ेगा। तो आपको योग ध्यान दिव्य क्रिया करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से आके और फिर यहाँ से यूं हो रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं। इसका आने वाले समय में फायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन ये बीच में हल्की गैप दिखाई दे रही है, एक कमी भी रह सकती है, एक समस्या आ सकती है कि पहले किसी कार्य को शुरू कर लेंगे और कहीं ना कहीं परिस्थिति उसे बीच में ही छोड़ देंगे। मानी प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित होकर कर्म नहीं कर पाएंगे। और आपके लिए एकाग्रचित होकर कर्म करना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, और ये कमी कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में नुकसान पहुंचाएगी। तो क्या करना है, एक तो चीज़ों में एकाग्रता लानी है आपने। इसका उपाय नहीं होता है, ये व्यक्ति को खुद अपने निर्णय ऐसा कर लेना है, ठान लेनी है कि मुझे एकाग्रचित होकर काम करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। दूसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया इस चीज में सहायक होती है, अच्छे परिणाम उससे मिलते हैं। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जीवन रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और सीधा पीछे की ओर आ रही है। निश्चित तौर पे परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं आकर्षण वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। अंत में थोड़ा सा ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, थोड़ा वैराग्य की भावना भी बुढ़ापे काल में कहीं ना कहीं दिख रही है। चीज़ों से वैराग्यता की और धर्म की ओर ज़्यादा जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान में देखें तो आपके शुक्र क्षेत्र पे रेखाएं हैं और वर्टिकल रेखाएं हैं और स्पष्ट है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन भी रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं हो पाता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये कला भी आएगी और यही कला आपको जो है बहुत अच्छे स्तर तक ले जाएगी। चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं आपकी हथेली में। अब यहाँ पे देखिएगा, ये करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल करके आगे बढ़ रही है। जब भी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलकर आगे बढ़ती है और इस प्रकार से पहुंचती है, तो ये जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें से लेके और 45वें वर्ष के बीच में ये रेखा चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन यहाँ पे जीवन काल के 42वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति है। 42वें वर्ष से आप पूरी तरह से अपने व्यापार में जाएंगे और आपको प्रत्येक दिन पैसा आएगा आपके पास। अपने मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार आप जीवन में प्रत्येक दिन पैसा कमाएंगे। आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको अपने मकान का सुख मिलेगा,
जीवन काल के 42वें से लेके 45वें के बीच वाहन का बहुत अच्छा सुख दिखाई दे रहा है। अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का बहुत सुंदर सुख दिखाई दे रहा है 42 से 45 के बीच। और अपने व्यापार का सुख यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ या तो प्राप्त हो जाएंगी या इन चीज़ों को प्राप्त होने के लिए रास्ता बन जाएगा। आपकी हथेली में 3 सुख ये रेखा दे रही है। और देखिएगा जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष और जीवन काल का 56वां वर्ष आपके जीवन में विशेष तरह की चीजें लेके आएगी। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपका अंगूठा है ये कह रहा है कि देखिएगा जवानी जैसे भी रहे, कभी उतार चढ़ाव आए, कभी संघर्ष आए, कभी बहुत अच्छे दिन रहे, लेकिन बुढ़ापा काल आपका वास्तव में बहुत सुकून भरा गुजरेगा। एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व वाला गुजरेगा जिसमें न चिंता होगी, न फिक्र होगी, न संघर्ष होगा। मानी एक देवीय कृपा वाला आपका जीवन गुजरेगा, क्योंकि भगवान शंकर की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और इसका प्रसाद आपको अपने जीवन काल में अपने सुंदर कर्मों के कारण मिलेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं आप, इस प्रकार से एक मछली का चिन्ह भी स्पष्ट बन रहा है। ये निश्चित रूप से इसमें किसका प्रभाव पड़ रहा है? चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और केतु का प्रभाव पड़ रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, धर्म और अध्यात्म में बहुत ज्यादा रुचि रहेगी और कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये स्पष्ट अवस्था में आता जाएगा, ये देखो ये यहाँ की तरफ देख रहा है। आप अगर व्यापार करेंगे तो व्यापार में आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी, विशेष प्रकार की सफलताएं। एक रेखा यहां से हल्की रूप में जारी है, जब ये पूर्णतः इस पे बस जाएगा तो धन के मामले में, धन संचय के मामले में अचानक बहुत वृद्धि आपके जीवन में आ जाएगी। चंद्रमा से कुछ रेखाएं ऊपर की ओर आ रही हैं। जीवन में सुखद यात्राएं भी एक से ज्यादा दिखाई दे रही हैं और उन सुखद यात्राओं का बहुत अच्छा प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। लेकिन एक चीज से बचिएगा, आपका जो मंगल का क्षेत्र है इसमें पूरी तरह से गुणा का चिन्ह है। विशेषकर वाद विवाद से बचना है, या भूमि संबंधी कोई वाद विवाद हो तो उससे अभी परे रहे। ये कोर्ट कचहरी का मामला बना सकता है और उसके कारण आप जीवन में परेशान हो सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आपकी हथेली का थोड़ा विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाए। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, बड़ी मात्रा में रहेंगी और ईश्वर के प्रति निष्ठा बनी रहेगी। एक दयावान व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं बना रहेगा। ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी और कई बार जीवन में दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में तीसरे पौरवे में छिद्र दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीजों में से एक चीज जरूर रही होगी या 2 चीज रही होगी। या तो संघर्ष रहा होगा, या तो खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन इन 3 चीजों में से एक चीज निश्चित रूप से रही होगी। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत तीव्र गति से यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप है, ये नेगेटिव है। जब जब ये शनि महाराज जी 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी या रुष्ट स्थान में होंगे, तब तब जीवन पर इसका गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा आप किस प्रकार के कर्म करते हैं, क्योंकि शनि कर्मों के अनुसार जो है फल देता है। ठीक है ना। अब एक चीज बहुत बढ़िया है, यहाँ पे देखेंगे
तो आपकी जो ये उंगली है रिंग फिंगर, बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित रूप से रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी, जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ेगी, और ये चीज़ आपको सफलता का मार्ग खोलेगी। अगर रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की क्षमता भी आप में बराबर रहेगी और इसका जीवन काल में फायदा होगा। ठीक है ना, हिम्मती स्वभाव जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये उंगली कहीं ना कहीं हल्की तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहीं ना कहीं आगे जाके बढ़ जाएगी, लेकिन ये इसके पहले पौर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अभी की बात अगर करें, धन के संचय में, धन के प्रबंधन में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, कागजों के रखरखाव में, फाइलिंग में, अकाउंटिंग में थोड़ी सी कमी भी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। एक चीज और देखेंगे वर्तमान में, तो इन सभी उंगलियों में कहीं ना कहीं जो है ऊपर की ओर लकीरें दिखाई दे रही है। एक फ्रेंडली नेचर वाला व्यवहार आपका बना रहेगा और इसका आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। एक चीज नेगेटिव भी है, यहाँ पे देखें तो वर्तमान में सभी उंगलियों का जो झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। शनि के जो नेगेटिव गुण हैं नेचुरल वाले, वो हल्के रूप में आपके जीवन में रहेंगे। जीवन में कभी कभी व्यक्ति दुखी सा हो जाएगा, या सब कुछ होते हुए भी कभी कभी खुशियों में कमी देखने को मिलेगी शनि के कारण। लेकिन कितना मिलेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि शनि किस प्रभाव में बैठा रहेगा उस समय। यहाँ पे अगर ये देखें हम अंगूठा, अंगूठे के दोनों पोरों के बीच में एक यौगिक आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी बनी नहीं है, लेकिन जब ये पूरी बनेगी तो अच्छे सलीके से जीवन जीने वाला व्यक्तित्व उजागर होगा। एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व जन्म लेगा और भावुकता भी कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगी। एक दयावान व्यक्तित्व आपके अंदर कहीं ना कहीं निखर कर आएगा। यहाँ पे देखें तो दो रेखाएं स्पष्ट तरीके से जा रही है इस प्रकार से, और करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती हुई आगे जा रही है। ये एक लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से, जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से अचानक जीवन में तरक्की को दिलाएगा। ये धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन जब जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी आएगी। एक जिसको कहते हैं ना घमंड की भावना, वो आ जाएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, धार्मिकता भी बहुत अच्छी आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत सुंदर है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे इंगित कर रहा है कि आपको विशेष सफलता की भी प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, अभी आपका अंगूठा देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है। शुक्र का प्रभाव इस पे पड़ रहा है और यहाँ पे हड्डी ज़्यादा निकल गई है। सबकी निकलती है लेकिन आपकी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जीवन काल के 41वें वर्ष के मध्य तक, मानी 42वें वर्ष को छूएगा ये, कहीं ना कहीं संघर्ष बना रहेगा। और अगर आप उससे पहले व्यापार में किसी प्रकार से जाते हैं तो धन हानि होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आपको 42वें वर्ष से पहले अगर कोई व्यवसाय करना हो तो बड़ा सोच समझ कर करें। अब मेरी तो यही राय है, आप नौकरी ही करें और व्यवसाय में उतरना है तो 41वें वर्ष के मध्य से उतरे, 42वें वर्ष से उतरे।
कहीं ना कहीं उससे पहले नुकसान होने की संभावना को दिखा रहा है। अगर बहुत जरूरी हो करना तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें जीवन काल के 42वें वर्ष तक कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं वो 42वें वर्ष से दिखाई दे रही है, लेट दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो प्राणायाम है, व्यायाम है, वर्कआउट है, ये चीज़ें करते रहें। और 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें आपके अंडर में आनी बैठ जाएंगी। जहाँ करियर और धन के मामले में स्थायित्व तो बढ़ने बैठ जाएगा, वहीं जीवन में तमाम प्रकार के सुख भी आपके जीवन में आने बैठ जाएंगे। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है, ये आपका अंगूठा कह रहा है। और इसमें बनने वाली लकीरें, इसका आकार प्रकार, इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। अब आपके ग्रहों की ओर चले। यहाँ पे अगर इसके नीचे वाला ग्रह देखें शुक्र का पर्वत, तो बहुत बेहतरीन है। इसमें एक शानदार चतुष्कोण का निर्माण हो रहा, पूरा बना नहीं है लेकिन निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ को दिखाता है, भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है कि व्यक्ति का जब समय आएगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति चकाचौंध की स्थिति में आएगा, व्यक्ति के पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, व्यक्ति चकाचौंध रहेगा, नाम और यश होगा व्यक्ति का। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, दूसरों से बिल्कुल अलग दिखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा, धन की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा और इसका फायदा भी होगा। निम्न मंगल आपका खराब है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा सकता है और विवाद से न बचे तो कोर्ट कचहरी का मामला भी बना सकता है। और कहीं ना कहीं ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग दे सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर को जन्म दे सकता है, शरीर में कंपन या शारीरिक ताकत को कम कर सकता है, या शरीर की जो जोड़ है कहीं ना कहीं उनमें दर्द वगैरह की शिकायत रह सकती है। क्या करना चाहिए इनके लिए? मंगल को आपको जो है उच्चतम स्थिति में लाना है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसी के साथ मंगल की क्रिया भी दे दूंगा, वो जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति सुंदर है, स्पष्ट है, लेकिन शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेके कुछ थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं, इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। वैसे आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है और एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व के लिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, आगे इसका फायदा होगा। शनि की स्थिति देखें तो शनि यहाँ पे जो है उठा हुआ ज़्यादा है, सुबह उठने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, मानी आलस्य वगैरह ज़्यादा घेर सकता है, लेकिन एक बार जब उठ गए तो फिर जो है आलस्य नहीं घेरेगा। थोड़ा गंभीर प्रकार का व्यक्तित्व रह सकता है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कुछ ऐसी वजह पैदा कर सकता है जिसके कारण थोड़ा सा चिंता बनी रहे, मानसिक टेंस बना रहा है, उलझन बनी रहे। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, वो बेहतरीन तरीके से करिएगा तो बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। सूर्य पे अगर देखें ध्यान से तो इस प्रकार से जो है एक आकार लेता हुआ ये दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा बना नहीं है। अभी कम से कम 3.5 से 4 साल इसको बनने में लगेंगे। अब ये दो चीज़ें बना रहा है, एक तो मछली बना रहा है, निश्चित ही जब ये स्पष्ट रूप से दिखने बैठ जाएगा, स्पष्ट जिसे कहते हैं क्लियर, तो क्या फल देगा? अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार आपको मिल जाएगा और आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगा। एक धनाढ्य व्यक्तित्व तो आपका रहेगा, मानी जिस भी काम को आप करेंगे उसमें आपका नाम होगा। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन एक जो है त्रिकोण बना रहा है और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से कला के पारखी होते हैं
और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर यह निशान होना धनी होने की सूचना है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा, अपना नाम लिखेगा। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है व्यक्ति, चाहे आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा के बल पे अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी देखिएगा सूर्य कमजोर है, तो जब सूर्य कमजोर होता है क्या होता है, चीजें बिखरी हुई होती हैं, उस प्रकार से रास्ता नहीं मिल पाता है, कार्यों में विलंबता आती है, कार्यों में अड़चने आती है। कितनी भी आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, लेकिन चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाती। क्या करना चाहिए, एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी चाहिए। बुध आपका देखें तो कहीं ना कहीं इसमें लकीरें उभर रही है, सेवा भाव रहेगा, बिजनेस की समझ बढ़ेगी, व्यापार की समझ बढ़ेगी और उसका फायदा भी आपको होगा। लेकिन अभी ये थोड़ा सा जो है बैठा हुआ है, एकदम बैलेंस स्थिति में नहीं है, तो अभी व्यापार करते हैं तो बहुत ज़्यादा मध्यम रहने की यहाँ पे संभावना है। चंद्रमा कहीं ना कहीं उत्तम स्थिति में आ रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से मन की स्थिति मजबूत रहने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहने वाला है और आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, इस बात की ये सूचना दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको इसका फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।